वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर मीन्स उसका नेचर इतना डिफरेंट है कि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ बॉन्ड बना लेती है। तो उसके फीचर्स क्या क्या हैं? पहला प्रॉपर्टी जो है उसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब होता है यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से अटैच हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये एक कार्बन एटम है, ये दूसरे कार्बन एटम से अटैच हो गया। इस सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। और इनके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और ये मैंने कल बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है। अब कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होता है एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से। कैसे? इट मे फॉर्म अ स्ट्रेट और अ ब्रांच चेन। देखो, जो चेन ऐसे बनती है, वन कार्बन सेकंड कार्बन ऐसे ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन में बनती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। जिस चेन में ये ब्रांच के ऊपर फर्दर कार्बन अटैच हो जाता है वो हो जाती है ब्रांच चेन, क्योंकि उसकी ब्रांचेस निकल गई। जैसे ट्री की ब्रांचेस हैं, इस चेन की भी ब्रांचेस हैं। थर्ड वन होता है रिंग्स। रिंग मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर। इसको आप लोग बेंजीन के नाम से जानेंगे, आगे आएगा डिटेल में। एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होते होते इन्होंने एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर बना दिया। दिस इज वन कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, और ये ऐसे अटैच होते जाएंगे। तो हमारी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। वन, स्ट्रेट चेन बन रही है, सेकंड ब्रांच, थर्ड वन इज रिंग। रिंग कैन बी 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड। तीन कार्बन में रिंग बना सकते हैं ऐसे। ये 3 मेंबर्ड रिंग है। अगर ये 4 बनाना चाहे तो 4 भी बना सकते हैं। तो कितने भी कार्बन रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया। It is the maximum tendency of carbon for catenation, which is responsible for existence of a large number of carbon compounds. तो अगर आपको कभी डाउट आया हो कि हर सब्सटेंस में कार्बन क्यों प्रेजेंट है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। जैसे ग्लूकोज में भी पढ़ा है हमने, लिविंग के बाकी सिस्टम्स में भी पढ़ते हैं, अभी आगे भी देखेंगे। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी मीन्स व्हाट? कार्बन हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 6, 6 एटॉमिक नंबर होता है इसका। जब हम इसकी शेल्स में डिवीजन करते हैं तो 2, 4, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, सो इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर कार्बन एटम्स। यहाँ पे देखा ही था हमने, एक कार्बन है, 1, 2, 3, 4। इट कैन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, 4 कार्बन से अटैच हो सकता है। अगर आप 4 कार्बन से अटैच नहीं भी करो तो कोई भी मोनोवेलेंट मतलब होता है वैलेंसी इक्वल्स टू 1। एक वैलेंसी जिसकी भी होगी उसके साथ भी ये अटैच हो सकता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, क्लोरीन भी पढ़े थे। ऐसे क्लोरीन के साथ भी तो इसने 4 बॉन्ड्स ही बनाए थे, 4 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच हो गया था। दैट इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कार्बन की। थर्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड एज वेल। और अभी हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में इसे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। इट इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इट इनेबल्स। अब कार्बन जो है वो सिर्फ कार्बन से अटैच नहीं हो रहा है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सल्फर एज वेल एज नाइट्रोजन से भी बनाते हैं। आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होगा, C6H12O6। अब देखो, कार्बन इज कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, सो इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट 4